सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं गतौली गांव में जींद जिले के, और आज पहुंच रहे हैं यहाँ के डेरे में। और एक चीज आपने बता दूं, उस डेरे की खासियत आपने कढ़ाई दिखाओगे भी, कितने बड़े बड़े कढ़ाई हैं। और यहाँ पे खीर के बताए जाए 45 से लगभग ऊपर है, कुछ कढ़ाई बनाए जाए तो कितना दूध लगा है, कितना क्या है, तो गाँव वाले हमारी गिल्ला है तो इन तक पूछेंगे। राम राम जी। क्या नाम है सर? आजाद सिंह जी। सर एक बार तो डेरे का नाम बता दो। बाबा समतगुरु जी महाराज। तो ये डेरा कितने सालों से है? ये तो जो हम तो देखते हैं वहाँ पुराने। देखते आओ। हाँ जी, बुढ़े। तो मतलब हमने देखे कि खीर के बहुत बड़े बड़े कढ़ाई हैं। हाँ जी। तो कितने कढ़ाई बन जाए हैं? 60% कढ़ाई लग जाए। 60% लग जाए। हाँ जी। मतलब हर साल इतने कढ़ाई बने हैं ना बदले जाओ, हर साल एक दो कढ़ा बढ़ा है जी। तो जो यो सारा खर्चा है तो यो कौन उठावा है? ये गांव वाले गाँव वाले बाहर के भी दे जाओ को अंदर भी चंदा। बाहर के भी। हाँ, गाँव का सहयोग ज़्यादा है। गाँव का पढ़ने का, डंडा पढ़ने का सबसे ज़्यादा है। अच्छा, जो भंडारा लगा है वो हर साल लगा है? हर साल। कितने साल तक लगता है? हम तो देखते आओ, छोटे जब के देखते आओ। देखते आओ। मतलब जो दादा ताऊ और थे वे सारे वो पहले वो ला करते, फिर इन्हें शुरू कर दिया था नई पीढ़ी ने, फिर अगली पीढ़ी शुरू कर देगी, ऐसे चलता रहेगा इधर। तो मतलब गांव वाले की आस्था है, भंडारा भी लगा हर साल। तो इसके पीछे का वो क्या है? मतलब बताया जागरा भी न्यू होया जो अभी मनोकामना मांगे आड़े सारी पूरी हो जी बाबा की तरह। तो हम मौज रखे हैं, सारे जो सेवा करे सारे जो पद ले गए और बिजनेस बढ़ गया, जिसने भी सेवा करी है खूब दिया बाबा ने उसको, बहुत ज़्यादा देवा है। राम राम सर। राम राम। क्या नाम सर? नरेश ठंडा। तो नरेश सर ये बताइए कि मतलब इसके पीछे की क्या कहानी है कि लोग इसको मानते आ रहे, पूछते आ रहे? यहाँ पर हमारे बुढ़ों ने बताया कि हमारे जो 700-800 साल पहले बाबा समृद्धगिरी महाराज जी और थे, जो 14 साल की उम्र में यहाँ जिंदे समाये थे, जो वहाँ समाधि है। हाँ, यहाँ पे तो उन्होंने बोला था तब तुमको दर्शन दूंगा एक बार हरिद्वार में। तो एक बार हरिद्वार में दर्शन भी बताया उन्होंने दिए हैं। तो हर की पौड़ी पे जब से मानता चली आ रही है और उसी परंपरा को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये डांडा पाने का ज़्यादा शौक रहता है, वैसे आलवेरी पूरा गांव का होता है इसमें। तो ये परंपरा चलती आ रही है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ है, कढ़ाई बढ़ते चले जाए, ये जो भोजन आपके सामने है। सर देखो, जैसे आप कढ़ाई बता रहे हो तो मतलब कितना दूध लग जाए? दूध लगभग आप मान के चलो इसमें 35-40 कुंटल कम से कम मान के चलो ऊपर बेशक। हाँ, तो एक कढ़ाई में एक बारी में कितनी खीर बन जाए? कितनी बढ़ जाए वाली लू? दूध है, आप आ जाओ। 1.5 क्विंटल दूध है, 30 किलो खीर, 30 किलो चीनी। आप हलवाई हो? हाँ जी। नाम क्या सर? लीलू राम जी। तो मतलब एक कढ़ाई में कितना? कम से कम भी 6 क्विंटल सामान तैयार हो जाए कढ़ाई में। 6 कुंटल। हाँ जी। तैयार हुआ है। और 45-50 कढ़ाई बना है। हाँ जी। मतलब मैंने देखा साबूदाना भी था वहाँ पे। सब कुछ है जी, साबूदाना भी है, किशमिश भी है, बादाम भी है, काजू भी है, देसी घी भी है, सारा सौदा गया जी। ये जो बताओ, मतलब एक कढ़ाई का बताओ कि एक कढ़ाई में क्या किलो काजू बादाम चले जाए और कितना दूध चले? एक कढ़ाई में कम से कम 1.5 क्विंटल दूध जी, 30 किलो चावल है, 30 किलो चीनी, 4 किलो घी देसी, 3 किलो देसी घी भी डाला था? हाँ जी, 4 किलो देसी घी, 3 किलो काजू, 3 किलो किशमिश, ये मटेरियल होता है जी। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? सूरज बानी। अच्छा ताऊ न्यू बताओ, जो यो दूध आड़ा है आवे है, खीर बना है, तो यो काम बटला कर रख मोल लेका ये मोल बिया हुआ है, गाँव में तभी हुआ है। 14 की आस्था है पूरी, हर एक घर में तभी हुआ है। और मोल भी लेना पड़ा, इतना तो घरा खड़ा हुआ है, मोल लेना पड़ा बहुत। मतलब काम में तो जैसे 14 की है मानना है। ले जाओ कोई भी, मतलब दूध 14 ने बड़े मतलब बढ़ते हैं, वो दूध दे हुए भी दे हुए, हर मोल भी लेना पड़ा। हाँ। राम राम सर। हाँ जी, मैं सुमेर फौजी, गाँव गतौली। अच्छा फौजी हो सर? हाँ जी। सर मतलब कितने साल से भंडारा देखते आ रहे हैं? ये तो हमारे दादा परदादा हम देखते हुए आ रहे हैं। ये सिद्ध योगी बाबा समृद्धगिरी महाराज सन्यासी महात्माओं का डेरा है, लेकिन यहाँ गद्दी पर रहते हैं नाथ महाराज। तो ये बाबा जी ने 12 साल की उम्र में समाधि ले ली थी। और जब समाधि ली, जब उन्होंने बोला कि भाई मेरे दर्शन करने हैं तो हर की पौड़ी हरिद्वार आ जाना। तो हमारे बुजुर्ग यहाँ से वहाँ गए और बाबा जी ने वहाँ हर की पौड़ी में दर्शन दिए। और हमारे जो बुजुर्ग गए थे वो बोले और बाबा जी दर्शन दे करके लुप्त हो गए। तब से भंडारा चला आ रहा है। मतलब दादा परदादा हम तो देखते, पहले छोटा भंडारा था, जिस टाइम समय के अनुसार मतलब ये बढ़ता चला गया। पहले चावल बनता था, उसके बाद में खीर का भंडारा है, काजू घी बादाम सब कुछ डलता है इसमें। और ये एक सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे गांव का, बाबा जिया का। सारे बच्चे बूढ़े जवान सारे उमंग में भर जाते हैं। महीने पहले खुशी, बहुत खुश हो जाते हैं। देखो कितना बड़ा पंडाल है। तो सर आज तो मेरे ख्याल में गांव में चूल्हा नहीं जलता हो ना, आज सारे इधर ही आएंगे, पूरे की पूरे। हाँ, सब बच्चे से लेकर बूढ़े तक यहाँ आएंगे।
चूल्हा इकट्ठा जले है। सबका इकट्ठा है सब। हाँ, गाँव में घर घर नहीं, यहाँ बाबा जी समाज पे भंडारा है जो, यहाँ सारा गांव के लोग यहीं आते हैं, 36 बरादरी के और छोटे से लेकर बड़े तक सभी समाज के लिए। तो आपको बता ही दिया कि जिंदा समाधि है हमारी बाबा समृत गुरु जी का नाम से, और सदियों से चली आ रही है, ये परंपरा भी है और सच्चाई भी है। तो जो भंडारा चल रहा है हमारा, ये बड़े भाईचारे के हिसाब से हमारा इतना बढ़िया भाईचारा दिखाते हैं इस दिन कि वे जैसे मान ले कहीं कोई इलेक्शन की कोई किसी तरह की यहाँ पर वाद विवाद की बात अच्छा सर, एक चीज और है, मतलब हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कुछ चमत्कार भी हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल चमत्कार, तो आप मनोकामना अभी करके जाओ, आप संकल्प करके जाओ। किस प्रकार के चमत्कार हुए हैं? चमत्कार तो ये देखो, एक तो ये चमत्कार बाबा जी ने वहाँ श्रद्धा हुआ दिया वहाँ, हाँ नौकरी मिल गई हमारे को। मेरे को बाबा जी खुद मतलब सो रखा था, मैं हाथ छोड़ दी थी, मेरे को खुद जा करके उठा के ले आए 4 से, और मेरे को भर्ती करवा। मेरे को पता भी नहीं था नौकरी लगना है। सबसे बड़ा चमत्कार है ये, मतलब दिखने वाली चीजें नहीं होती। ये हमने बात करें तो बता रहे मतलब गांव में आज तक प्राकृतिक आपदा में यहाँ जो बच्चे हैं पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो आपको बताया था, जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, जो मान ले नौकरी के काबिल हैं, यहाँ एक भंडारा मन से काम कर लेता है तो अगले भंडारा में वो सर्विस पा लेता है भंडारे से पहले। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये बताया था बाबा जी ने जब समाधि ली, जब ये बोल के गए थे भाई हरिद्वार में मिलूंगा, दर्शन दूंगा, वहाँ जाना। 12 साल की हमारा छोटी सी बाल बस्ता बिल्कुल, तो वहाँ जा करके बाबा जी ने मतलब चमत्कार दिखाया। वनवासी को 14 को ये वहाँ गए और बाबा जी ने दर्शन दिए, और सब ने दर्शन करे, बोले वो गए बाबा जी, वो गए बाबा जी, और ऐसे करके मतलब अंदर जाना। अच्छा सर, एक चीज और है, मतलब वहाँ पे देखा कि औरतें खाना बना रही, गाँव की मतलब रोटी बना रही है, तो मतलब वे सेवा देती हैं। हर साल ये औरत बगैर कहीं सुबह लेती है, शाम तक ये खाएंगी, यही सेवा देंगी। रही गांव के चमत्कार की बात, हजारों चमत्कार है। मैं उदाहरण के तौर पे 2 बंदे बता दूं, को कौशल में बिल लेवा था, अरे दोनों सरकारी जॉब कर का इसकी मैं तो सच्चाई बताऊं। हाँ बालक से देखा कर दे इतने वो नहीं है, बगैर बाबा का चमत्कार है, न करते ठाक है। और दोनों आज मौज में, क्योंकि शुरू तो यार माथा टेक दिया है इन, मतलब दिन देखा रात सेवा इतनी करी है बाबा जी की। तो यू चमत्कार तो यू है, एक चमत्कार यू मेरा गला पढ़िया करता, मेरी निकल मारा यू भी पुलिस में लगा इसको पूछे। सर हाँ जी, ऐसा जी बाबा ही कृपा जी, जो यहाँ बाबा की दिल से सेवा करता है उनको ही फल देता है। सर आस्था है पूरी, आस्था सारा, जो आस्था नहीं, जो आस्था करते हैं उनको फल मिलता है। उदाहरण है, बहुत घने उदाहरण है। पूरे गांव की आस्था है। हाँ पूरा हमने 36 बरादरी देखे हैं, लेडीज खुद अपना रोटी बना रही है और लेडीजों को रोटी खिला रही है, यानी कि कोई भी ऐसा वो नहीं भाई अगर किसी में फर्क हो गया। भावना से श्रद्धा से सेवा करते हैं। आप छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हो गया, छोटी लड़कियां बच्चे स्कूलों के सब यहाँ प्रसाद लेने आएंगे और काम करते हैं। तो सेवा का मौका हमारा सबसे बड़ा त्योहार है भी एक प्रकार से। कोई गलत नहीं बोल लगा, नहीं कोई गलत बोल लगा। एक चीज और है ना सर, मतलब देखो यहाँ पे जब 36 बरादरी आओ तो सारे जात पात के सारे भेद मिट गया है, एक भाईचारा कायम रहा है। हाँ भाईचारा, यहाँ कोई जात पात नहीं जी, यहाँ श्रद्धा से आओ। एक हफ्ता तक धूप खेवेंगे गाँव में सारा। हाँ जी, इससे पहले बाद में आज शुरू होंगे, एतवार में शुरू होंगे, एतवार से शुरू हो गया, अगला एतवार लगे सारा गांव में धूप खेवेंगे। ठीक है, कितने एक सप्ताह जी, ठीक है। और आपने देख लिया यहाँ छोटे बच्चे से लेकर बड़े, ये तो नहीं सोचते भाई ये 14 कब आओगी, कितने दिन रह कैसे इंतजार करते हैं। जैसे हम दिवाली त्योहार का पहले बच्चे से वो करते हैं, ये हमारा धर्म का इंतजार करते हैं। अब कब धर्म आओ, हम कब सेवा में लगा, 10-15 दिन पहले काम शुरू हो जाते हैं। अब आज ये लेना, आज ये सामान लेना, ये बच्चे इन करे हैं। अब जी हम क्या सेवा करा, ये छोटे छोटे बच्चे जो मेरे काम लाओ, जो मेरे को नहीं बताया, यानी कि जिद करते हैं, काम करने के लिए करते हैं जी। ऐसी भावना है, अनुशासन है जी। बच्चे आएंगे सुबह, शाम को भी आरती होती है। जैसे ही आएंगे बच्चे 5 बजे आ जाते हैं, अपने अपनी सेवा पर लग जाएं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पानी वाला, हाँ सर ये मतलब अब 14 को लगता है हर साल, कौन से महीने में? हाँ जी, भादवा में जी, सितंबर, हाँ जी, भादवा की 14 की, हाँ उतरती है। हाँ चंदन होती है जी, इससे में आए साल लगता है। देखो सर, जैसे आपने धूप की बात बताई, तो मतलब अपने पहले सारे गांव में मतलब धूप खेई जाया करती, उससे आ रही बीमारी सब दूर रहा करती, पशुओं में भी आ रही बीमारी नहीं रहा करती। तो यहाँ पे फर्क रहा है, वही कारण है जी। पहले जैसे महीना ऐसा हुआ बीमारी का, मौसम बदली में होता है ना, तो बुखार का बीमारी आती है।
तो हमारे बाबा जी पहले जो थे उन्होंने बताई थी भाई ये धर्म करके धूप खो इससे बीमारी ठीक हो जाती है। और उदाहरण होता है जितना मास्टर पाँव होना बीमारी बुखार और ये पशुओं में बहुत कुछ ठीक हो जाता है जिससे। और बहुत बाबा जी बता के गए थे जी, उससे मतलब जब समाधि ली ने, एक तो पशुओं के नीचे खोरा नहीं बिछाना, खोरा मतलब सूखा, हाँ जो भट्ठे के नीचे होता है ना। दूसरा दो गड्ढे के नहीं चलना जो पनियारी जाती हैं। एक जब किसान हल जोतते थे ना पहले, फरसा लाद करके गांव में नहीं लाना। ये 5-4 मतलब बातें बता के गए थे गुरु महाराज। गौ की सेवा करना, उसके बाद कोई बीमारी नहीं आएगी। हमारा गांव में सालों से देखते आ रहे हम, मोटर बड़े 50 साल के हो गए, यहाँ ओले नहीं पड़ते हमारा गाँव। ओले नहीं पड़ते? हाँ, बारिश के दिनों में जैसे ओले से फसल खराब हो जाती है, यहाँ फसल खराब नहीं होती। इतना ज़्यादा मान ले पानी आता है हमारे, फिर भी कोई सेध नहीं होती। थोड़ी बहुत इक्का दुक्का सेध होती है, नहीं तो ऐसे निकल जाता है। फसलों में कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो है, बहुत बड़ी कृपा है। बहुत देखो मतलब जो पहले बताते थे। चलो सर अच्छी बात है, लगे रहो एक बार हम कढ़ाई और दिखाने कितने बड़े बड़े कढ़ाई हैं। एक हमारे यहाँ तो बाबा जी हैं, अमरनाथ जी उनका नाम है, जिनको इस डेरा ही गद्दी दी हुई। ये भी बड़े माले बाल ब्रह्मचारी हैं, सिद्ध माले इंसान हैं, बाबा जी संत हैं। एक बार इनसे बात करिए, करेंगे सर, उनसे मिलेंगे। तो एक बार आपने कढ़ाई दिखा दे भी कितने बड़े बड़े, एक तो कढ़ाई हो अगर है, लेकिन आड़ा आपने दिखा दे ये दूध के ड्राम भरे हैं और ये खीर का डन खातर है। और ये मैं दिखा दूं आपने कढ़ाई कितने बड़े हैं, ये देखो। तो ये खीर बनने लग रही है, क्या क्या डालते हो इसमें? इसमें चावल है, काजू बादाम है, दूध है, घी। आप गांव से ही हो? हाँ। तो सेवा कर रहे हो यहाँ पर? सेवा पे। नाम क्या है? प्रदीप। उम्र कितनी सी हुई है? मेरी 18। अच्छा, तो देखो मतलब खुद यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, खीर जो बनाई जान लग रही है तो सेवा के तौर पर लग रहा है बिल्कुल। और उधर आप देखोगे तो मतलब गांव की लुगाई रोटी पोन लग रही है जो सेवा कर रहे हैं आड़ा आखन है। तो यो वो भंडारा है, लेकिन अलग से बना लेंगे। तो यो देखो यो है यहाँ का भंडारा गतौली गांव में, जो लोगों की बड़ी आस्था है। और देखो जो बड़े बुजुर्ग करते आया करते तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होया करता। जिस प्रकार से 1 महीने थी आड़ा धूप खींचा तो उसके पीछे रीजन है कि मतलब आरी बीमारी नहीं आया करती गाँव में। हाँ, तो इस भंडारे के बारे में इतने बड़े बड़े जो कढ़ाई बना है तो क्या कहना है जरूर बताइयो और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।